हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जो अपनी प्रश्नोत्तरी चल रही है, आज उसमें अपने विशेषण के कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में भी अपने विशेषण से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों को देखा था। आज अपने उसी से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रकार के प्रश्नों को देखेंगे। हम उन सभी प्रश्नों के विषय में भी बात करेंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो आपका इम्पोर्टेंट है रीट के लिए, पटवार के लिए, एसआई के लिए, एलडीसी, हाई कोर्ट के लिए। इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये जो हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्नोत्तरी है हम इसमें लेकर के आते हैं वे प्रश्न जो किन्हीं परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और भी आगे उनके विषय में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं जो विशेषण से संबंधित है या किसी भी टॉपिक से संबंधित है, और उनसे जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं जो हमारे लिए जानने आवश्यक है। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज के टेस्ट को और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है वो कौन सा है। पहला हमारा प्रश्न है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। दोस्तों, यहाँ ये जो चार ऑप्शन है इनमें से हमें बताना है कि संज्ञा से बना हुआ विशेषण शब्द नहीं है। देखिएगा दोस्तों, जब हम अलग अलग प्रकार के पेपर देखते हैं, पिछले एग्जाम्स को देखते हैं, तो हमें ज़्यादातर जो प्रश्न मिलते हैं वो इसी प्रकार के मिलते हैं। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, थ्योरी अपने कितने भी पढ़े, जब तक अपना अभ्यास पूरा नहीं होगा तब तक हम प्रश्नों को सही ढंग से नहीं निकाल सकते हैं। बहुत आवश्यक होता है कि प्रश्न देख लें हम किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में से ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे गए हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या वाक्य देकर के पूछे गए हैं। तो यहाँ आपको बताना है कि संज्ञा से निर्मित विशेषण शब्द कौन सा नहीं है। ये जो शब्द है इनमें से बताना है कौन सा नहीं है। शारीरिक है, नैतिक है, नागरिक है या फिर भागना है। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? आसान सा प्रश्न है, इसका सही आंसर है 4 नंबर। अब देखिएगा, यहाँ जो अपना आंसर निकलना है वो संज्ञा से निकलना है, यानी हमें पहले ये पहचान होनी चाहिए कि संज्ञा कौन सी है, सर्वनाम कौन सा है, विशेषण कौन सा है, क्रिया कौन सी है। दोस्तों अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप विशेषण के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे पहले भी कहा, लैंग्वेज के लिए आपको ग्रामर आनी जरूरी है। बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो अटक जाएंगे। दोस्तों ये सारा सिलेबस का ही पार्ट होता है। तो यहाँ देखिएगा, अगर आपको संज्ञा का पता है तो ही है, अन्यथा यहाँ ये भी देखिएगा भागना है। ये जो भागना शब्द है वो कौन सा शब्द है? ये क्रिया का शब्द है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो पहली दृष्टि में ही ये आंसर आपका निकल जाना चाहिए था। बाकी देखिएगा, शरीर से बना हुआ शारीरिक, नेति से बना हुआ नैतिक और नगर से बना हुआ है नागरिक। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा विशेषण शब्द ही नहीं है? यहाँ जो पूछा गया है आपसे कि इनमें से कोई एक शब्द ऐसा है जो विशेषण की कैटेगरी में नहीं आता। या वो संज्ञा हो सकता है, वो क्रिया हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, क्रिया विशेषण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शब्द विशेषण नहीं है। दोस्तों शब्द भेद ही काफ़ी मुश्किल होते हैं वैसे तो, अगर आप अटक गए कहीं पर तो बताइएगा क्या होगा इसका सही आंसर? मनुष्य है, भारतीय है, दैनिक है या फिर ग्रामीण है? क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, यानी कि मनुष्य। मनुष्य शब्द विशेषण नहीं है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी एक पहचान बताई थी, विशेषण शब्द संज्ञा के आगे लगते हैं। तो आसान इनको बनाने के लिए आप किसी संज्ञा को उसके आगे लगा करके देख लीजिएगा जो उससे जुड़ी हुई संज्ञा है। अगर वो शब्द बन रहा है, सही जच रहा है तो विशेषण है, अदरवाइज नहीं है। दोस्तों जैसे हम कहें भारतीय, यहाँ आपने किसान भी लगा सकते हैं ना, भारतीय किसान, भारतीय भूमि, भारतीय विचारधारा, भारतीय सैनिक, तो सारी चीज़ें जच रही हैं। दैनिक भास्कर, दैनिक अखबार, दैनिक इबादत, दैनिक कार्य, दैनिक, इस प्रकार का कुछ भी है जच रहा है ना, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। और यहाँ हम कहें ग्रामीण, ग्रामीण जीवन, ग्रामीण विचारधारा, ग्रामीण व्यक्ति, ये जच रही हैं ये शब्द, तो ये विशेषण की श्रेणी में आएंगे। लेकिन मनुष्य कैसे जचेगा? नहीं जचता। लेकिन यहीं पर अगर मानवीय होता तो मानवीय विचारधारा, मानवीय प्रेरणा, तो इस प्रकार के जो शब्द होते वो जच जाते। ये नहीं जच रहा है तो ये एक बहुत अच्छी पहचान है। अगर आप इसको सीख गए तो काफ़ी आसान होने वाला है आपके लिए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? यानी यहाँ ये जो 4 विकल्प अपने पास में हैं, इसमें
कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें सारे के सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं? है तो विशेषण ही लेकिन सारे संज्ञा से बने हुए हैं। कौन सा है दोस्तों? पौराणिक है, मानवीय है, लखनवी है, आलसी है, पैतृक है, या फिर लिखित है, वैवाहिक है, भीतरी है, या फिर पढ़ाकू है, श्रमिक है, विदेशी है, या फिर बनावटी है? कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर। ये बिल्कुल सारे के सारे जो हैं वो संज्ञा शब्द से ही बने हुए हैं। ये सारे के सारे संज्ञा से ही बने हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा आलसी हो गया, ये लिखना से बना हुआ है, क्रिया से हो गया, ये अव्यय से बना हुआ है, ये पढ़ना से बना हुआ है, ये बना से बनावट और फिर बनावटी बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे के सारे पुराण से पौराणिक, मानव से मानवीय और लखनऊ, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो संज्ञा हैं और इन्हीं संज्ञाओं से बना हुआ शब्द है विशेषण। तो पहला आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बनेगा। अब देखिएगा इस प्रश्न में क्या चीज आ गई, आपको एक प्रत्यय का प्रयोग भी आना चाहिए और आपको विशेषण बनाना भी आना चाहिए। दो चीजें इसने एक साथ दे दी। और मैंने आपको पहले भी कहा एक प्रत्यय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनता दोस्तों। एक क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे विशेषण में पूछे, प्रत्यय में पूछे, चाहे वाक्य शुद्धि में पूछे, शब्द शुद्धि में पूछे, आ ही जाता है दोस्तों। तो यहाँ बताइएगा कौन सा है। यहाँ देखिएगा बुद्धि शब्द है हमारे पास में और संसार है। यहाँ बताइएगा कौन सा सही विकल्प है। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है नंबर 3। अब देखिएगा इस चीज को भी आप सीख लीजिएगा। हमारे पास में है बुद्धि और हमारे पास में है संसार। देखिएगा जब भी किसी शब्द के पीछे हम एक प्रत्यय लगाते हैं तो उसका जो पहला स्वर है उसमें परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है वो आपको ध्यान रखना है। अगर ए या आ है तो उसका आ बन जाएगा, और यदि ई या ई है तो ऐ बन जाएगा। यदि ऊ या ऊ है तो औ बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बू, यानी कौन सा है? ऊ है, तो ऊ का क्या बनना चाहिए? औ। यानी हम इसे क्या लिखेंगे? बौद्धिक। ये बाकी तो वैसे का वैसा ही रहेगा। और संसार है हमारे पास में, संसार में एक लगाया यानी इसका क्या बनेगा? आ बनेगा, तो बन गया सांसारिक। अब देख लीजिएगा ये कौन से में है, इसी में है ना। तो ये हमारा विकल्प क्या हो गया? सही हो गया। ये प्रयोग, ये चीज आपको सीख लेनी चाहिए दोस्तों, बहुत ही हेल्पफुल है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस विकल्प में विशेषण नहीं है? कौन से में विशेषण नहीं है, यानी एक ऐसा विकल्प है जिसमें विशेषण शब्द नहीं है। भीतर है, गुरुतर है, विश्वस्त है, या फिर विगत है? कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1 नंबर। विश्वस्त व्यक्ति हो सकता है, विगत विचारधारा, विगत कार्य हो सकता है। गुरुतर तो हमने वैसे भी बात की थी, ये जो है द्वितीय अवस्था मानी जाती है विशेषण की। भीतर ये जो शब्द है ये देखिएगा कौन से में आता है? ये अव्यय की श्रेणी में आता है, विशेषण ही नहीं होता, वह भीतर चला गया। ये स्थान बोधक क्रिया विशेषण के अंदर अपने इसको लेकर के चलते हैं, भीतर को, भीतर, है ना। तो ये हमारा नहीं होगा दोस्तों। भीतर से भीतरी बनाया जा सकता है अगर हम उसका विशेषण बनाना चाहें तो, लेकिन भीतर जो शब्द है वो कौन सा है? अव्यय शब्द की श्रेणी में आता है। आगे बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। छठा हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हुआ है? कौन सा बना हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा से कौन सा बना है ये बताना है हमें। अब आपको ये ध्यान होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पर्टिकुलर जो नाम होता है, जो निश्चित नाम होता है, जिसे अपने किसी और के लिए प्रयोग नहीं करते, वो व्यक्तिवाचक का होता है। कौन सा होगा दोस्तों इसका सही आंसर? पुराना है, कश्मीरी है, भला है, या फिर देसी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर। तो कश्मीर से बना हुआ है। कौन से शब्द से बना हुआ है? कश्मीर। कश्मीर कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आता है। कश्मीर से बना हुआ है कश्मीरी शब्द। तो ये हमारा सही है। नया पुराना ये गुणवाचक आ गया, भला बुरा भी गुणवाचक आ गया। इसी प्रकार का गुण में ही अपने ये भी ले सकते हैं क्योंकि ये स्थान से बना हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 7वां हमारा प्रश्न है, संज्ञा शब्द इतिहास और उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प से छांटिए। यानी इन 2 शब्दों से सही बना हुआ शब्द कौन सा है। यहाँ पर उसी प्रकार का प्रश्न है जैसा हमने एक प्रत्यय के रूप में देखा था। यहाँ आपको बताना है इतिहास से कौन सा बनेगा और उपेक्षा से कौन सा बनेगा। ऐतिहासिक बनेगा, उपेक्षित बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये कौन सा बनेगा दोस्तों?
इसमें से सही आंसर हमारा कौन सा है? आई होप आपने अच्छे से देख लिए होंगे सारे ऑप्शन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, ये हमारा सही है। इतिहास। अब यहाँ देखिएगा, इतिहास में अगर अपने एक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? हमने कहा था ई है तो क्या हो जाएगा? आई, एक प्रत्यय के अनुसार। और उपेक्षा से क्या बनेगा? उपेक्षित। तो यहाँ पर ये हमारा सही आंसर हो जाता है पहला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से विशेषण नहीं है, हमें यहाँ यही बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण ही नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ जो सही आंसर है वो थकाहारा है, भाईचारा है, बेसहारा है या फिर बेचारा है। कौन सा है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 2, भाईचारा। ये नहीं है दोस्तों। थकाहारा व्यक्ति जच रहा है ना, बेसहारा आदमी जच रहा है, बेचारा आदमी ये भी जच रहा है, भाईचारा आदमी ये नहीं जच रहा है ना। तो दोस्तों कौन सा हो गया इसका सही आंसर? ये वाला हमारा हो जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 9वां हमारा प्रश्न है, हमें वो विशेषण शब्द छांटना है जो संज्ञा से निर्मित नहीं है। कौन सा नहीं है दोस्तों? ऐसा शब्द जो संज्ञा से बना हुआ नहीं है। अंसोड़ है, धनी है, बुद्धिमान है या फिर इमारती है। कौन सा नहीं है दोस्तों? दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा हंसोड़, क्योंकि हंसोड़ जो शब्द है वो हंसी से बना है या हंसना से बना हुआ है। किससे बना है? हंसना से बना हुआ शब्द है और हंसना क्रिया में आता है, तो ये संज्ञा से बना हुआ नहीं है। धन से, बुद्धि से, इमारत से बने हुए ये शब्द हैं दोस्तों, संज्ञा हैं, लेकिन ये नहीं है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, अभिवंदन से निर्मित विशेषण नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जो अभिवंदन से नहीं बना हुआ है और विशेषण नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? अभिवंद्य, अभिवादित, अभिवंदनीय या फिर अभिवंदित, कौन सा नहीं है? ये भी सारे पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2 नंबर, यानी अभिवादित। ये जो है ये विशेषण की श्रेणी में नहीं आता, अभिवंदन से बना हुआ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 11वां हमारा प्रश्न है, बिहारी ने सतसई लिखी। इसमें सतसई शब्द में कौन सा विशेषण है? यहाँ अब देखिएगा, शायद इन विशेषण शब्दों का नाम आपने नहीं सुना होगा। यहाँ हमें बताना है कौन सा है। ये परिमाणवाचक है, समुदाय बोधक है, समुच्चय बोधक है या फिर क्रम बोधक है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है। तो ये प्रकार भी आते हैं। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1 नंबर। ये समुच्चय है एक प्रकार के, 700 का समूह हो गया, इसलिए हम इसे समुच्चय बोधक में लेकर के चलते हैं। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है। कौन सा है दोस्तों? ऐसा वाक्य छांटना है जिसमें सार्वनामिक विशेषण है और वो सही है। तो जो सर्वनाम है लेकिन विशेषण का प्रयोग कर रहा है, विशेषण के रूप में जिसका प्रयोग किया गया है, वो वाक्य कौन सा है? वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है या फिर वह आ रहा है। दोस्तों कौन सा है इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है पहला, यानी वह आदमी। यहाँ देखिएगा, आदमी की विशेषता बता रहा है, यहाँ विशेषण है। कुत्ता की विशेषता बता रहा है काला, और सीता की विशेषता है कि वो अच्छी हैं, अच्छी औरत हैं। तो यहाँ पर देखिएगा गुण हो गया, ये भी गुण हो गया, यहाँ विशेषण है ही नहीं। लेकिन आदमी है, वह हंसता है, तब तो ये खाली क्या होता? सर्वनाम होता। यहाँ गड़बड़ सार्वनामिक विशेषण में यही होती है कि कई बार हम तो यही नहीं पहचान पाते कि इसमें सर्वनाम है या फिर विशेषण है। अब देखिएगा, सर्वनाम तब होगा जब उससे संबंधित संज्ञा वाक्य में नहीं है। अगर उससे जुड़ी हुई संज्ञा आ गई तो फिर वो सर्वनाम न रह करके वो विशेषण बन जाता है, सार्वनामिक विशेषण। जैसे यहाँ पर तो सर्वनाम ही है वह जो शब्द है, लेकिन यहाँ पर वह आदमी, वह हंसता है। देखिए आदमी के स्थान पे कौन, ये वह शब्द है यहाँ पर, लेकिन कौन सी संज्ञा के स्थान पर है? आदमी के स्थान पे नहीं है, क्योंकि आदमी तो यहाँ भी वाक्य में दिया हुआ है, इसलिए वह जो शब्द है ये संकेत कर रहा है, इसलिए अपने इसको संकेतवाचक भी कहते हैं। आप इसको पढ़ के देखेंगे भाव कौन सा आता है, वह आदमी हंसता है, यानी किसी की तरफ इंगित कर रहे हैं, अपने संकेत कर रहे हैं, तो ये संकेतवाचक की श्रेणी में भी आता है। बात करें अगले प्रश्न की। 13वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? यहाँ हमें बताना है कि संख्यावाचक विशेषण कौन से में? ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता, वह लड़का ईमानदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, उसका मुंह गोल है। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3। वैसे भी आप देखिए, संख्यावाचक कौन सा होगा जिसमें संख्या का बोध हो? संख्या है ही कौन से में? इस एक में तो है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 40 विद्यार्थी हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 14वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण कौन से में है ये हमें बताना है। जो ऑप्शन है हमारे पास में ये 4 हैं।
यहाँ वापस देखिएगा, सार्वनामिक विशेषण पहचाना, यानी सर्वनाम है और विशेषण का कार्य कर रहा है। गांधी जी ने इनके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्ति दिलवाई कराई। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी इस पाशविक चक्र से। पाशविक की विशेषता के रूप में हम ले सकते हैं इसको। ये इस जो है वो संकेतवाचक के रूप में, या फिर यहाँ जो ये जो शब्द है ये सर्वनाम का कार्य नहीं कर रहा, इसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसे सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। और इसमें वाक्यों में कोई इस प्रकार का शब्द हमें देखने को नहीं मिल रहा है। उनके अनुसार अहिंसा का, उनके तो ये किसी संज्ञा के स्थान पे काम में लिया गया है, यहाँ पर ये केवल सर्वनाम है। वे अत्यंत विनीत थे, यहाँ पर भी ये जो है वो केवल और केवल क्या है, सर्वनाम है। गांधी जी ने इनके खिलाफ यानी ये इनके जो शब्द हैं अंग्रेजों के खिलाफ किसी संज्ञा के स्थान पे हमने काम में लिया है, इसलिए ये सर्वनाम है, ये विशेषण की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन ये किसी के स्थान पे नहीं है इस पाशविक चक्र से। पाशविक चक्र जो आपके पास में है या जिसकी तरफ संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये हमारा सही आंसर होगा। आई होप सर्वनामिक विशेषण को आप समझ गए होंगे। परीक्षा में ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 15वां हमारा प्रश्न है, किस वर्ग में सभी शब्द विशेषण नहीं है? हमें बताना है ये जो विकल्प हैं इनमें से सारे शब्द विशेषण कौन से में नहीं है? थोड़ा, 3, उदारता, सौंदर्य, दूसरा, पापी, मीठा, बहुत, कौन से में नहीं है दोस्तों? इसका सही आंसर है हमारा नंबर 2, उदारता और सौंदर्य। ये भाववाचक संज्ञा के रूप में भी अपने ले सकते हैं, ये विशेषण नहीं है। सौंदर्य व्यक्ति नहीं लगता, सुंदर व्यक्ति होता है। उदार व्यक्ति होता है, उदारता व्यक्ति नहीं होता। थोड़ा पानी, 3 व्यक्ति, दूसरा आदमी, पापी व्यक्ति, पापी लोग, मीठा आम, बहुत लोग, ये सारे विशेषण के रूप में आ रहे हैं क्योंकि इनके साथ में कोई ना कोई संज्ञा जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं जुड़ती है दोस्तों। अगर यहाँ उदार होता, उदार व्यक्ति, तो देखिए जुड़ जाता, तब ये विशेषण कहलाता। बात करें अगले प्रश्न की। 16वां है, इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन सा विशेषण का प्रयोग नहीं है? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है दोस्तों? कौन से में नहीं है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, या फिर एक प्रेरणा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 3, अहिंसा की भावना। यहाँ देखिए लोगों की विशेषता है लाख है, विषमता है आर्थिक, और प्रेरणा है एक। तो यहाँ पर इनकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर कभी भी कोई ऐसा नहीं है दोस्तों। तो बात करें अगले प्रश्न की। 17वां हमारा प्रश्न, मैंने वापस आपसे दोहरा रहा हूँ, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, परीक्षाओं में पूछे गए, इसीलिए बार बार इसकी बात की जा रही है। किस विकल्प में सार्वनामिक विशेषण है? यहाँ आपको अच्छे से पहचानना होगा। ऊंची दुकान फीका पकवान, यह पानी तो सबका है, मुट्ठी भर दाने के लिए भिखारी दौड़ा, थोड़े आनों की कीमत ज्यादा है। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी पानी, यह तो सबका है तब नहीं होता, लेकिन पानी भी है और यह भी है, तो यह यहाँ पर संकेत कर रहा है दोस्तों, इसलिए संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण लेकर के चलते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 18वां हमारा प्रश्न है, किसमें परिमाणवाचक विशेषण है? कौन से में है दोस्तों? यहाँ हमें बताना है परिमाणवाचक विशेषण कौन से में है। खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफेद कमीज नहीं पहनता, इस बार इसमें बहुत ओले गिरे। दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है नंबर 4। अब यहाँ देखिएगा, खेल का मैदान लंबा है, लंबा होना गुण होता है, इसलिए गुणवाचक विशेषण होगा। अच्छा बुरा होना गुण होता है, गुणवाचक हो जाएगा। सफेद कलर भी तो गुण होता है, गुणवाचक हो जाएगा। लेकिन ओले गिरे, कितने गिरे? बहुत गिरे, गिना नहीं जा सकता, अनिश्चित है, परिमाण है दोस्तों, संख्या के रूप में अपने ले सकते हैं, लेकिन ओले गिनते नहीं, इसलिए परिमाण के रूप में लेंगे अपने। क्योंकि कभी हम ऐसा नहीं कहते 2 ओले गिरे, हजारों ओले गिरे, हम बहुत ओले गिरे ऐसा ही कहते हैं। ये एक प्रकार का परिमाण है सॉरी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां हमारा प्रश्न है, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? हमें इनमें से पहचानना है कि सार्वनामिक विशेषण कौन से में है। कौन से में दोस्तों? रैली में लाखों लोग पहुंचे, थोड़ा दूध लाया हूँ, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, वह खंबा गिर गया। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 4। अब यहाँ देख लीजिएगा, रैली में लाखों लोग पहुंचे, ये संख्या है, ये संख्या है तो संख्यावाचक हो गया। थोड़ा दूध लाया हूँ, ये परिमाण है, दूध मापतोल के काम में लेते हैं, तो ये थोड़ा अनिश्चित परिमाण हो गया। किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, गिने जा सकते हैं, तो ये संख्यावाचक हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक ले लेंगे। वह खंबा वह गिर गया, तब तो देखिए ये क्या होता? सर्वनाम होता, लेकिन यहाँ वह के साथ में खंबा भी है, तो फिर सर्वनाम नहीं है, ये क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। बात करें अगले प्रश्न की। 20वां हमारा प्रश्न है,
किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण नहीं है हमें बताना है। कौन से में नहीं है दोस्तों? ये 4 ऑप्शन आपके पास में है। उस गाय को चारा डालो, यह लड़का सुंदर है, थोड़ा भोजन करो, वह घर अब यहाँ नहीं है। कौन सा है दोस्तों? संकेतवाचक विशेषण कौन से में हमें बताना है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 3, यानी नहीं है वो बताना था। उस गाय को, गाय कौन सी? उस वाली। लड़का कौन सा? यह। घर कौन सा? वह। अब थोड़ा भोजन करो, भोजन कितना करो? थोड़ा करो। तो ये इसकी मात्रा से संबंधित है, इसलिए ये नहीं होगा दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। 21वां हमारा प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कौन सा है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण? ये 4 ऑप्शन हैं। बच्चे की त्वचा मुलायम होती है, उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा, उसके पास 4 पुस्तकें हैं, उस वृक्ष को मत काटो। हमें बताना है कौन से में गुणवाचक विशेषण है। कौन से में है दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो है 1 नंबर, यानी त्वचा कैसी होती है? मुलायम होती है। त्वचा की विशेषता है, स्पर्श संबंधी हो गई ना, खुरदरा होना, मुलायम होना, चिकना होना, ये सारी की सारी जो है स्पर्श से संबंधित होती हैं। तो ये त्वचा की विशेषता में आ गया, इसलिए गुणवाचक हो गया। यहाँ 5 मीटर कपड़ा ये परिमाण है, पुस्तकें कितनी है? 4 है, ये संख्यावाचक है। उस वृक्ष को मत काटो, वृक्ष कौन सा? सर्वनाम है ये, तो ये सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में आता है, क्योंकि वृक्ष भी यहाँ पे दे रखा है। बात करें 22वें प्रश्न की। राम बाजार से 5 किलो आटा लाया, इसमें कौन सा विशेषण है हमें बताना है। परिमाण है तो निश्चित है या अनिश्चित है, और सार्वनामिक है या फिर गुणवाचक विशेषण है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है नंबर 1, निश्चित है। परिमाण तो है, आटा देखिए तोल के ही काम में लेते हैं, आटे को कभी गिन के काम में लेते हैं क्या? अगर आपको कभी इस प्रकार की समस्या हो कि ये संख्या है या परिमाण है, क्योंकि यहाँ गड़बड़ हो जाती है, आप इस चीज़ पे ध्यान देना हमेशा कि आटे को आप गिन के काम में लेते हो या माप तोल के काम में लेते हो। कभी ऐसा कहते हो 2 आटा, 3 आटा, 4 आटा, नहीं कहते ना। जैसे हम कहते हैं कि थोड़ा दुख, तो यहाँ, या फिर हम कहें आज मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो बहुत है ये परिमाण में लेंगे या निश्चित परिमाण में लेंगे या अनिश्चित संख्या में लेंगे। थोड़े रुपए, यहाँ से आप अच्छे से इस चीज़ को सीख जाएंगे। दुख, अब दुख को आप कैसे काम में लेते हैं? देखिए दुख कैसे हो सकता है? दुख को गिना जा सकता है क्या? हम ऐसा कहेंगे आज मुझे 2 दुख हुए, 3 दुख हुए, 4 दुख हुए, 10 दुख हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये माप तोल से संबंधित है, क्योंकि गिन करके काम में नहीं लेंगे तो फिर माप तोल का ही होगा, इसलिए थोड़ा ये अनिश्चित परिमाणवाचक ही होती हैं। वैसे भी भावनाएं जो हैं वो अनिश्चित परिमाण में ही आती हैं। अब जैसे क्रोध है, क्रोध में हमने कहा बहुत क्रोध, हम ऐसे तो नहीं कहते अब मुझे 1 क्रोध आ गया, थोड़ा तुम मुझे कुछ और कहोगे तो 2 क्रोध आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। क्रोध को कभी गिन के काम में नहीं लेते हैं दोस्तों। तो क्रोध किस में आता है? निश्चित भी नहीं हो सकता है, ये हमेशा अनिश्चित में ही लेंगे अपने दोस्तों, क्योंकि क्रोध को अपने ऐसे भी तो नहीं कह सकते 2 किलो क्रोध आ गया, 100 ग्राम आ गया, 2 मीटर आ गया। ये जो भावनाएं हैं वो अनिश्चित परिमाण में आती हैं दोस्तों, तो ये परिमाण में रहेगा। लेकिन रुपए तो गिने जा सकते हैं ना, इसलिए ये अनिश्चित संख्या में आएगा। ये कौन से में आएगा? ये अनिश्चित संख्यावाचक में आता है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, गर्म दूध पीना लाभदायक है। इसमें हमें बताना है कौन सा विशेषण है। कौन सा है दोस्तों? संख्या है, गुण है, परिमाण है या फिर सार्वनामिक है? कौन सा है दोस्तों? आई होप ये भी सही होगा। इसका सही आंसर हमारा नंबर 2। ये कौन सा है? ये गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आता है, क्योंकि दूध कैसा है? गर्म है। तो गर्म, ठंडा, ये जो भी है वो सारा का सारा गुण होता है दोस्तों। 24वां जो हमारा प्रश्न है पूछ रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। हमने कहा निश्चित कौन से में है? 1 एकड़ जमीन में धान की फसल खड़ी है, कुछ और आटा मिलाया, कोई व्यक्ति आया हुआ है, या फिर उस पंखे को साफ करो। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? कौन सा है इसका सही आंसर जिसमें निश्चित परिमाण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है नंबर 1, निश्चित परिमाण है ना। जमीन कितनी है? 1 एकड़ फिक्स हो गई, कुछ और आटा मिलाया, आटा माप तोल के काम में लेते हैं, लेकिन कुछ और यानी कितना, ये अनिश्चित है, तो अनिश्चित परिमाण में चला गया। कोई व्यक्ति आया है, लेकिन कोई व्यक्ति आया है, और यहाँ भी उस भी देखिए सर्वनाम है लेकिन विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए कौन से में आएंगे? ये सार्वनामिक विशेषण में आते हैं दोस्तों। बात करते हैं 25वें प्रश्न की, और यहाँ हमें बताना है सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। कौन सा है दोस्तों? उसने मुझे घर बुलाया, उस घर में मेरी सहेली रहती है, किसी को कुछ दे दो, जो आदमी कल आया था वह मेरा भाई है। कौन सा है दोस्तों इसका सही आंसर? कौन सा है दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है वो है 2 नंबर।
कौन से घर में, उस घर में, यानी ये क्या हो गया, सर्वनाम है लेकिन विशेषण का काम कर रहा है। यहाँ तो सर्वनाम है, उसने मुझे घर बुलाया, किसने, तो वो किसी संज्ञा के स्थान पे काम में लिया है। किसी को कुछ दे दो, तो ये भी सर्वनाम ही है दोस्तों। जो, वो, ये तो अपने संबंध बोधक के रूप में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो है, उस जो है वो विशेषण का काम कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, अच्छी बात होती है दोस्तों के साथ में शेयर करना। और चैनल पे पहली बार आए हो और इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो, हमारे साथ जुड़ करके स्टडी करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल के अपने टेस्ट में बात करेंगे 10वें टेस्ट के अंदर क्रिया से संबंधित प्रश्नों के विषय में। जो भी इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं उन सभी के विषय में अपनी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के टेस्ट में कुछ और नए प्रश्नों के साथ, कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।